चुनाव की क्या बात कर रहे हैं। हम वो नहीं हैं कि जो जनता को बटोर कर इलेक्शन का इरादा बनाएं। बता रहा हूँ कि धर्म के आड़ में चोर हैं, ऊपर से राधे आधे और रात में आधे आधे, ऊपर से राधे राधे रात में आधे आधे। बस देहे जाओ धड़ाधड़ 30-30 हजार 40-40 हजार। फिर उनके यहाँ क्या हुआ तो धक्का एक दाई कस के। लेकिन दान पेटी हमारे यहाँ एक भी नहीं लगी है, ना लगेगी। ये दान पेटी नहीं लगी। ये दानी का दरबार है, किसी भिखारी का नहीं है। जिस ने भी कहा कि मेरे बस का नहीं है, यहाँ ले आए, बस 2 मिनट में आराम मिला है। बहुत लोग हैं जो प्रेत आत्माओं से भी पीड़ित हैं। उसके लिए हमारे महावीर स्वामी हनुमान जी और महाराज राजा बल महाराज की कृपा है। आर्थिक समस्या है, गरीबी की समस्या है, किसी को रोजी रोजगार नहीं है, कि किसी का लड़का जो है पागल होकर घूम रहे हैं, काम नहीं करते हैं, किसी के यहाँ बीमारी है, किसी के यहाँ झगड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह। आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चमत्कारी बाबा के दरबार में हैं। सोशल मीडिया पे चमत्कारी बाबा के नाम से ये दरबार प्रसिद्ध है, लोग चमत्कारी बाबा के नाम से जानते हैं। हम उन्हीं चमत्कारी बाबा के पास इस वक्त एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए आ गए हैं ग्राउंड जीरो पर। हम इन्हीं से जुड़ेंगे और सीधा बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये दिव्य दरबार को चलाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या देते हैं उनको, कैसे ये लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, लोग भागे चले आते हैं। हम बाबा जी से जुड़ेंगे और सीधा बातचीत करेंगे। महाराज, सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोगों को आराम दे देते हैं? डॉक्टर नहीं आराम दे पाते, आप आराम दे देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है शक्ति। जो शक्ति है वो शक्ति सब में है और एक है। जो एक है वो सब में है। तो इसलिए नारायण की शक्ति जहाँ पर है, जहाँ पर नारायण की कृपा है, वहाँ पर हर काम संभव है, कोई काम असंभव नहीं है। हाँ, पर्ची वाले बाबा का नाम आता है, ऐसे बहुत सारे बाबा आते हैं। उसके बाद आप चमत्कारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, तो इस पर क्या कहें? देखिए, चमत्कार कोई भी कर सकता है, लेकिन जहाँ पर सत्य है, जहाँ पर धर्म है, वहाँ पर सभी देवी देवताओं की और नारायण की सीधे कृपा होती है। और कृपा अगर उनकी है तो कल्याण सबका अपने आप होता रहेगा। हाँ। आप कौन कौन से रोगों का निस्तारण करते हैं? जैसे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और क्या क्या बीमारियां लेकर आते हैं? अब देखिए, यहाँ पर तमाम समस्या लेकर लोग आते हैं। अब किसी को आर्थिक समस्या है, गरीबी की समस्या है, किसी को रोजी रोजगार नहीं है, कि किसी का लड़का जो है पागल होकर घूम रहे हैं, काम नहीं करते हैं, किसी के यहाँ बीमारी है, किसी के यहाँ झगड़ा है, किसी के यहाँ जो है पड़ोसी परेशान किया हुआ, तमाम समस्याएं लेके आते हैं और वहीं पर अपना दुख बताते हैं महाराज के धाम में। उनका दुख कट जाता है, 1-2 किलो लड्डू प्रसाद चढ़ा के चले जाते हैं, सबका दुख कटता चला जा रहा है। यही है। यहाँ पर अब बहुत लोग हैं जो प्रेत आत्माओं से भी पीड़ित हैं। उसके लिए हमारे महावीर स्वामी हनुमान जी और महाराज राजा बल महाराज की कृपा है कि भूत पिचास अपने आप चले जा रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है। अच्छा, भूत पिचास होते भी हैं? भूत होते हैं? भूत पिचास ना हो काहे नहीं है। योनियाँ बनी है, जो मनुष्य मानव योनि है, वैसे भूत पिचास की योनि है। भूत प्रेत हैं, बिल्कुल है। ये जो पितृ दोष बताते हैं ब्राह्मण लोग, क्या है ये? भूत पिचास ही तो है। और उसके बाद में शंकर जी की बारात में कौन गया था? भूते प्रेत तो गए हैं। शिव पुराण में आप देखिए, उसमें लिखा है कि भूत प्रेत सब तांडव करते, नाचते गाते सब गए थे, वो भी हैं। और ये हनुमान चालीसा में भी चौपाई में लिखा हुआ है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासे रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये लिखा हुआ है, भूत पिचास हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। कितने साल से दरबार चला रहे हैं? दरबार 3 साल पूरा हो चुका है, 4था साल चल रहा है। 1 2 3 चमत्कार कुछ बता दीजिए। अरे बहुत चमत्कार है। काल सामय को जो है एक लड़का 3 घंटे से बेहोश था और लेके आए थे, इधर से आए थे जो है अमेठी सी दिशा की ओर से, तो लेके आए थे 3 घंटे। डॉक्टरों ने भी कहा कि मेरे बस का नहीं है, यहाँ ले आए, बस 2 मिनट में आराम मिला है। डॉक्टर आराम नहीं दे पा रहे हैं, बाबा चमत्कारी बाबा के दरबार में आराम हो जा रहा है। बिल्कुल आराम मिलेगा। जहाँ सत्य है वहाँ तो आराम है ही है। हाँ, जहाँ देते हैं लोगों को हम वही हवन की भभूति बांटा करते हैं, उसी से सबका कल्याण होता चला लोग लाखों की दवाइयाँ करा देते हैं, आराम नहीं मिलता है, और आप चुटकी भर भभूति से आराम दे देते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अस्पताल गलत है, अस्पताल सही है, डॉक्टर भी सही है, मैं किसी को गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन दवा और दुआ दोनों अगर साथ हो जाए तो वही दवा काम करने लगती है, लोगों का भला होने लगता है। ये सच्चाई है, यही सच्चा है। और एक चीज महाराज, आज कितने की संख्या आपके दरबार में थी?
बहुत संख्या है, मैं संख्या का आंकड़ा नहीं बता सकता, इसलिए कि बाहर का आज नहीं निकल पाए, बहुत भीड़ थी तो आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन जितना पहले आती थी उससे कम नहीं बल्कि उससे ज़्यादा दान जनता। पेटी तो लगी ही होगी कहीं? दान पेटी हमारे यहाँ एक भी नहीं लगी है, ना लगेगी। ये दान पेटी नहीं लगी है? ये दानी का दरबार है, किसी भिखारी का नहीं है। जिसके दरवाजे पर जिसके जिसके यहाँ भगवान श्री हरि ने हाथ फैलाया हो, मांगा हो, वो दरबार में दान नहीं लिया जाता, दान दिया जाता है। ये राम महाराज राजा बहुत बड़े बड़े दरबार चलते हैं, दान पेटी की व्यवस्था रहती है। देखिए वो सब भिखारी हैं, राजा के भेष में भिखारी बैठे हैं, जो राजा की वर्दी पहन लिए हैं, सब भिखारी बैठे हैं, लूटने खाने वाले, सबका अपना व्यापार चल रहा है। मतलब आप ऐसे ही निःशुल्क रूप से लोगों का निःशुल्क रूप से लोगों का कल्याण हो रहा है, सबका भला हो रहा है। हमारे यहाँ कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि हम अकेले भीतरे में इंटरव्यू दें। हम जो बात करते हैं पब्लिक के बीच में और खुलेआम इंटरव्यू देते हैं। जो सच है तो अब से सच को आँच कहाँ है। अच्छा, आपके यहाँ भंडारा भी दोनों मीटिंग चल रहा है? हाँ, भंडारा नारायण की कृपा से, महाराज की भंडारा दोनों टाइम चल रहा है और लोगों को जो कुछ है इस गरीब के यहाँ भोजन सबको मिल रहा है, सब उन्हीं की कृपा। कितने लोग भंडारे में खा लेते हैं? अब डेली तो अगर हम बताएं तो 500 से लेकर के 1000 के बीच में रहते हैं डेली, लेकिन जब अमावस पूर्णिमा मंगलवार रहता है तो 5000, 6000, 8000, 10000। अच्छा, हम आते वक्त देखे थे कि जो लोग यहाँ पे काम धाम कर रहे हैं वो बहुत सारी संख्या में लोग हैं काम करने वाले, जैसे पहरेदार हो गए तो सेवादार हो गए। जैसे क्या ये लोग पैसे भी लेते हैं कि निःशुल्क रूप से लेकर आए हैं? हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लेता, सब लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। सबको यही बताया जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा। जब आप लोग समाज की सेवा करोगे, मानव की सेवा कर लो, समझ लो ना आप नारायण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कोई आदमी हमारे यहाँ सेवादार 1 रुपया नहीं लेता, ना हम दे ही सकते हैं। हम कहाँ से देंगे बताइए। चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? चुनाव की क्या बात कर रहे हैं। हम वो नहीं हैं कि जो जनता को बटोर कर इलेक्शन का इरादा बनाएं। हम वो हैं कि लोग आ रहे हैं, सबका भला हो रहा है, सब लोग जाएं। सुनने में आया है कि सांसद विधायक आपसे मिलने आते हैं? सब आएंगे, ये धाम है, यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे और जो आएंगे आशीर्वाद महाराज का पाएंगे, उनका कल्याण होगा। और जो आएगा वो खाली नहीं जाएगा। एक और आपका दावा है कि आप कहते हैं कि वीडियो मात्र देखने से आप आराम दे देंगे? हाँ, एक सच्चाई ये है, महाराज ने एक दिन एक वचन कह दिया था, और शुक्ला जी टॉप न्यूज वाले बोल पड़े तो उनके सामने महाराज ने कहा कि जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं 30% उन्हें आराम वीडियो देखने से ही मिलेगा और एक दिन वो धाम में जरूर आएंगे। हाँ, जो यहाँ आता है खाली हाथ नहीं जाता, ये भी दावा आपका है? हाँ, हमारे यहाँ जो सच्चे दिल से आया है और महाराज को मान लिया है वो खाली नहीं गया। महाराज कुछ न कुछ जरूर देंगे, चाहे बरकत दे दें, चाहे रोजगार में बरकत दे दें, चाहे तकलीफ उनकी दूर कर दें, या किसी डॉक्टर से उनकी समस्या का हल करवा दें। उनको खाली नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ आशीर्वाद जरूर दे देंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में कोई ऐसा धाम हमको बता दीजिए जहां पर दान पेटी ना लगी हो और संस्था चल रही हो। दूसरी बात, कोई भी अपने आप को भगवान बनता हो, मनुष्य तो भगवान नहीं होता, मनुष्य एक सेवादार और भक्त होता है। लेकिन अगर कोई भगवान बनने की कोशिश किया है तो वो मिट गया है एक दिन। भगवान कभी बनना नहीं चाहिए। अच्छा, इतनी सारी पब्लिक को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? हम थोड़ी कंट्रोल करते, सब महाराज करते हैं। और मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मैं आपको बता दूं, कोई भी आदमी पूरे भारत में चाहे जितना बड़ा धर्मात्मा हो, चाहे जितना सिद्धि प्राप्त हो, वो ये कह दे कि हमारा वीडियो देखने मात्र से आराम, अगर आराम दिला देगा तो जिंदगी भर हम उसकी सेवा करेंगे। आपको आप चलन तो करो, हम उसकी सेवा करेंगे। ये वही कर पाएगा जो सच्चा भक्त होगा, जो निस्वार्थ सेवा करता होगा, जो समाज को एक दृष्टि से देखता होगा, सम दृष्टि से देखता होगा, जो ऊंच नीच छोटे बड़े में भेदभाव रखता होगा और दबा के रुपया खींचता होगा, वो ये सब नहीं कर पाएगा, वो झूठा है। धर्म के कितने लोग धर्म की आड़ में चोर बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ कि धर्म के आड़ में चोर हैं, ऊपर से राधे आधे और रात में आधे आधे, ऊपर से राधे राधे, रात में आधे आधे। बस देहे जाओ धड़ाधड़ 30-30 हजार, 40-40 हजार। फिर उनके यहाँ क्या हुआ तो धक्का एक दाएं कस के, लेकिन बाद में बाजार खाली हो गई। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है ना, ये दरबार हमेशा सजा है और सजा रहेगा। नारायण की कृपा होगी तो उन्हीं की कृपा से होगा, मैं नहीं कर सकता। हमेशा सजा रहेगा और जो दरवाजे आएगा, चाहे बड़ा आए चाहे छोटा, सब जमीन में ही बैठेंगे। यहाँ किसी को मंच नहीं मिलेगा, ना मिला है ना मिलेगा।
आना है तो आइए, सब एक बराबर हैं आप? सब जमीन पर बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, उनको बैठना है तो वो भी बैठे, चाहे प्रधान आए चाहे प्रधानमंत्री आए, बैठना है तो जमीन में ही बैठाएंगे हम। हमारी एक दृष्टि सबके साथ है। महाराज जी एक लास्ट सवाल और आपसे है, इतनी पब्लिक को आप देखते कैसे हैं, कैसे रोकते हैं भीड़ को? हम कौन रोकने वाले हैं? हम अपने घर का नहीं संभाल पाए, जितने पब्लिक को संभाल पाएंगे। एक आदमी अगर जनानी गुस्सा जाए तो भागे के पड़ता है, तो हम इतनी पब्लिक को संभाल पाएंगे? बताइए, हम कौन संभाल, मूर्ख आदमी, हम क्या संभाल पाएंगे? आप मूर्ख नहीं हैं, आप इतनी बड़ी नारायण पब्लिक के हम नहीं गए। जो करें सो हरि करें, होए कबीर कबीर। जो करने वाले हैं प्रभु की कृपा से महाराज की हो रहा, हम कुछ करने वाले नहीं। एक मूर्ख आदमी से खाली राखी बंटवा रहे हैं, कल्याण वो कर रहे हैं, यही है, वह सब वही कर रहे हैं। चलिए ठीक है महाराज जी, आप हमसे बात की, आपका बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य को उजागर करते रहो, साधुवाद है हमारे। तो आप देख रहे थे, ये राजा बलि धाम का दिव्य दरबार है। आज मंगलवार और अमावस्या का दिन।